हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री मिस्ट्री। हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट 2 लेक्चर से हम इसे देख रहे हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था? ग्राफिकली हमने देखा था कि किस तरह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कि ये बात बताई गई थी कि जब कभी भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम ऐड करेंगे तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हमने देखी। तो ठीक है, तो फिर देखते हैं इसमें मैथमेटिकली इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसे देखो कैसे डिफाइन किया गया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the modality of the solution. Is directly proportional to the modality of the solution. Modality of the solution. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि मैथमेटिकली हम ये बात कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीवी से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी। ठीक है, तो अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा केबी इनटू एम। तो ये हमारा रिलेशन हुआ किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, यहां पर डेल्टा टीवी क्या है? डेल्टा टीवी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, केबी क्या है? केबी है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसे हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसे एक और नाम से हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, नोट करो इसे, फिर देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके इक्वल आ रहा है केबी इंटू एम। ठीक है, केबी इंटू एम। ठीक, तो यहां पर हमने देखा था कि डेल्टा टीवी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी। स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैलिटी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो सॉल्वेंट का मास है किस में पुट करेंगे? केजी में पुट करेंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नाउ अब देखो, इसी से अगर मैं इस कांस्टेंट को, जो केबी मेरा कांस्टेंट है, इसे मैं डिफाइन करूं, तो सपोज करो कि मैंने ये मान लिया कि मोलैलिटी की वैल्यू अगर 1 है, 1 मोलर कोई सॉल्यूशन हमने बनाया, 1 मोलर कोई सॉल्यूशन हमने बनाया। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और ऑफ वाटर। अगर हमने सॉल्वेंट लिया तो ठीक है, 1000 ग्राम वाटर में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी?
1 मोलर मोलैलिटी हो जाएगी, ठीक है, 1 मोलर मोलैलिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पुट करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, केबी इंटू मोलैलिटी कितनी 1 ले ली, तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या, केबी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम इस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है क्या है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तो है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कब, जब मोलैलिटी कितनी है 1 है, ठीक है। तो जब मोलैलिटी 1 है तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो केबी है यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी इज 1 या यूनिटी इज 1 मोलर, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। तो जब हम मोलैलिटी को 1 कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा टीबी केबी के इक्वल हो जाएगा, केबी डेल्टा टीबी के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में हम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि इट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1 मोलर, ठीक है, क्लियर, नोट करो। अब बात करते हैं इसकी यूनिट, ठीक है, यूनिट की बात करते हैं, किसकी, यूनिट ऑफ किसकी, केबी, कांस्टेंट की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है रिलेशन, डेल्टा टीबी इक्वल केबी इंटू एम, सही, यहां से केबी की यूनिट की बात करते हैं तो केबी क्या हो जाएगा, केबी इक्वल डेल्टा टीबी अपॉन एम। अब यहां देख लो डेल्टा टीबी क्या है, एक टेम्परेचर ही तो है, डेल्टा टीबी हमने क्या बताया था, डेल्टा टीबी किसके इक्वल था, ग्राफिकली हमने देखा था डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, तो टीबी, सॉल्वेंट का कम टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी तो आएगा, तो दोनों टेम्परेचर ही तो है, तो यूनिट तो टेम्परेचर की रहेगी, तो टेम्परेचर की यूनिट हमने क्या ले ली, केल्विन ले ली, ठीक है, अपॉन मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी, सही है। तो यहां से यूनिट क्या आ गई, यहां से यूनिट क्या आ गई, केल्विन किलोग्राम इनवर्स, गलत कह दिया, केल्विन किलोग्राम मोल ऊपर आएगा, मोल इनवर्स, ठीक है, किलोग्राम तो ऊपर ही जाना है, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, और इसे ही ये केल्विन दिया, हम इसे डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं, केल्विन, ये जो मोल पर केजी है, मोल पर केजी, ये मोल पर केजी को सिंपली हम और क्या कहते हैं, मोलर भी तो कहते हैं, मोल पर केजी क्या होता है, मोलर, यानी जिसके लिए हम स्मॉल एम यूज करते हैं, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, केल्विन पर मोलर, ठीक है, या फिर अगर डिग्री सेल्सियस के टर्म में लिखूंगा मैं तो डिग्री सेल्सियस पर मोलर, सही है। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस, इसके तो कन्वर्जन के लिए हमें वो नंबर देना होता है 273.15, अगर डिग्री सेल्सियस केल्विन में करना है तो ऐड करते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट हमने कैसे लिख दी है ना, 273 ऐड सब्ट्रैक्ट तो कुछ किया नहीं, डायरेक्टली हमने इसे चेंज कर दिया। तो देखो यहाँ पर बात ये है कि ये जो डेल्टा टीबी है क्या है, चेंज है, ठीक है, डेल्टा टीबी क्या है, चेंज, टेम्परेचर में चेंज है, डेल्टा टीबी है ना, चेंज ही तो है। अब चेंज आप डिग्री यानी केल्विन स्केल में लो या डिग्री सेल्सियस स्केल में लो, वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, मुझे सपोज करो मेरे पास 10 केल्विन है और एक है मेरे पास 50 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज निकालूं, इस टेम्परेचर का चेंज फाइंड करूं, तो मेरे पास कितना आएगा चेंज, टेम्परेचर का चेंज कितना है, 40 केल्विन आएगा, ठीक है। और यही सपोज करो मैं इसे 10 केल्विन को कन्वर्ट करता हूँ पहले किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में 10 केल्विन कितना हो जाएगा, मैं अभी 273 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा केल्विन 200 माइनस में हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी वैल्यू दे देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। देखो पहले हम बात करते हैं सीधी सीधी, हम बात करते हैं चलो 100 डिग्री सेल्सियस की और 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चेंज फाइंड करेंगे,
यहाँ अगर हम चेंज फाइंड करेंगे तो चेंज कितना आएगा 200 माइनस 100 कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। अब इसे ही अगर मैं किसमें चेंज करूं केल्विन में चेंज करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 373 केल्विन, और यहाँ 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 473 केल्विन। ठीक है, ये वैल्यूज केल्विन में हो गई। इसका अगर चेंज निकालेंगे हम केल्विन में चेंज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 473 माइनस 373 तो कितना आ जाएगा ये 100 केल्विन। तो देखो यहाँ पर 100 केल्विन है, यानी न्यूमेरिकली वैल्यू क्या आती है सेम आती है जब हम चेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ डायरेक्टली केल्विन को डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन लिख सकते हैं क्योंकि बात क्या हो रही है चेंज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चेंज की बात हो रही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है चेंज है टेम्परेचर में, या फिर लिखे हैं बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आ जाता है किसके इनिशियली जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड किया होता और जब सॉल्यूशन बना लेते हैं उसके बाद। ठीक है, क्लियर है इतना नोट करो। ठीक है, अब देखिए इसे फाइंड करने के लिए यानी ये कांस्टेंट एक एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला दिया है, यानी अगर हमें निकालना है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के, वैसे तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, फाइंड कराएंगे तो बाकी वैल्यूज गिवन रहेंगी, वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले से ना निकालना हो तो डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यह mr T0 B का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच, ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। ठीक है, एम क्या है यहाँ पर कैपिटल एम, मोलर मास हम यूज करेंगे। ठीक है, यही कह सकते हैं मोलर वेट, एम यहाँ पर क्या मोलर वेट है, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है इसकी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, टी नॉट बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट है किसका किसका है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और ये डेल्टा एच भी इसे क्या कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन या से लिखे हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी यूज किया जा सकता है केबी निकालने के। जनरली इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछिए जाए कि केबी को कैसे हम फाइंड करेंगे तो mr T0 B स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच। ठीक है, नोट कीजिए।